एक बूढ़ा बाप हर शाम रेलवे स्टेशन पर एक ही बेंच पर बैठता था। लोग समझते थे कि वो किसी मुसाफिर का इंतजार करता है। मगर एक दिन स्टेशन मास्टर ने पूछा, बाबा आप रोज यहाँ किसका इंतजार करते हैं? बूढ़े ने जेब से एक पुरानी तस्वीर निकाली। तस्वीर में एक नौजवान लड़का था, कंधे पर बैग, चेहरे पर मुस्कुराहट। बूढ़े ने तस्वीर को देखते हुए कहा, मेरा बेटा इस शरीर से गया था। इसने कहा था वापस जरूर आऊंगा। स्टेशन मास्टर ने पूछा, कितने साल हो गए? बूढ़े ने आहिस्ता से जवाब दिया, 22 साल। स्टेशन मास्टर खामोश हो गया। इसे लगा शायद ये सिर्फ इंतजार नहीं, एक बाप की पूरी जिंदगी थी बिखरा। स्टेशन की वो बेंच थी और आंखों में इंतजार, हर ट्रेन के साथ जागता दिल में छुपा एक प्यार। बेटा कहे कर गया था, अब वो वापस आऊंगा। बाप आज भी बैठा कहता, देखो वो जरूर आऊंगा। एक छोटा सा घर, इस बूढ़े का नाम हामिद था, इसका एक ही बेटा था, नाम था फहद। हामिद ने अपनी जिंदगी मेहनत में गुजार दी थी। वो रेलवे स्टेशन के करीब एक छोटी सी दुकान चलाता था। सुबह दुकान खोलता, रात देर से घर वापस आता। फहद बचपन से बाप का इंतजार करता। जैसे ही हामिद घर आता, फहद दौड़कर से लिपट जाता। अबू आज मेरे लिए क्या लाए? हामिद जेब से कभी टॉफी निकालता, कभी बिस्किट और कभी एक छोटा सा खिलौना। फहद हर बार खुश हो जाता। बाप का ख्वाब। हामिद हमेशा अपने बेटे से कहता, बेटा तुम मुझसे ज्यादा पढ़ना। फहद पूछता, क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूँ तुम वो जिंदगी जियो जो मैं नहीं जी सका। फहद हंसता, और अगर मैं बड़ा होकर बहुत दूर चला गया तो? हामिद कुछ लम्हे खामोश रहता, फिर मुस्कुरा कर कहता, दूर जाना मगर वापस आने का रास्ता मत भूलना। फहद वादा करता, कभी नहीं भूलूंगा। जवानी फहद पढ़ाई में बेहद अच्छा था। इसे शहर की एक यूनिवर्सिटी में दाखिला मिल गया। वो खुश था, हामिद से भी ज्यादा खुश था। इसने अपनी दुकान के कई महीनों की बचत फहद की फैस में लगा दी। फहद ने कहा, अब आपने अपने लिए कुछ नहीं रखा। हामिद मुस्कुराया, मेरा सब कुछ तो तुम हो। एक शहर की तरफ एक सुबह फहद को शहर जाने वाली ट्रेन पकड़नी थी। हामिद उसे स्टेशन छोड़ने आया। फहद ने बैग उठाया, अबू मैं जल्द वापस आऊंगा। हामिद ने कहा, कितने दिन बाद? बस चंद महीने। हामिद ने हंसकर कहा, मैं यहाँ इंतजार करूँगा। फहद ने बाप को गले लगाया। पक्का वादा, ट्रेन चल पड़ी। हामिद प्लेटफार्म पर खड़ा हाथ हिलाता रहा। फहद खिड़की से देखता रहा। दोनों की नजरें आखिर तक एक दूसरे से जुड़ी रहीं। अब पहला फोन। चंद दिन बाद फहद का फोन आया। अब मैं पहुंच गया हूँ। हामिद ने सुकून का सांस लिया। खाना खाया? जी। पैसे है? हाँ। कोई परेशानी? नहीं। हामिद ने कहा, इच्छा पढ़ाई पर ध्यान देना। फहद हंसा, आप हर वक्त यही कहते हैं। क्यों का तुम हर वक्त
ने पूछा। एक बूढ़ा बाप हर शाम रेलवे स्टेशन पर एक ही बेंच पर बैठता था। लोग समझते थे कि वो किसी मुसाफिर का इंतजार करता है। मगर एक दिन स्टेशन मास्टर ने पूछा, बाबा आप रोज यहाँ किसका इंतजार करते हैं? बूढ़े ने जेब से एक पुरानी तस्वीर निकाली। तस्वीर में एक नौजवान लड़का था, कंधे पर बैग, चेहरे पर मुस्कुराहट। बूढ़े ने तस्वीर को देखते हुए कहा, मेरा बेटा इस शरीर से गया था। इसने कहा था वापस जरूर आऊंगा। स्टेशन मास्टर ने पूछा, कितने साल हो गए? बूढ़े ने आहिस्ता से जवाब दिया, 22 साल। स्टेशन मास्टर खामोश हो गया। इसे लगा शायद ये सिर्फ इंतजार नहीं, एक बाप की पूरी जिंदगी थी बिखरा। स्टेशन की वो बेंच थी और आंखों में इंतजार हर तरीन के साथ जागता दिल में छुपा एक प्यार। बेटा कहे कर गया था अब वो वापस आऊंगा, बाप आज भी बैठा कहता देखो वो जरूर आऊंगा। एक छोटा सा घर, इस बूढ़े का नाम हामिद था, इसका एक ही बेटा था, नाम था फहद। हामिद ने अपनी जिंदगी मेहनत में गुजार दी थी। वो रेलवे स्टेशन के करीब एक छोटी सी दुकान चलाता था। सुबह दुकान खोलता, रात देर से घर वापस आता। फहद बचपन से बाप का इंतजार करता। जैसे ही हामिद घर आता, फहद दौड़कर से लिपट जाता। अबू आज मेरे लिए क्या लाए? हामिद जेब से कभी टॉफी निकालता, कभी बिस्किट और कभी एक छोटा सा खिलौना। फहद हर बार खुश हो जाता। बाप का ख्वाब। हामिद हमेशा अपने बेटे से कहता, बेटा तुम मुझसे ज्यादा पढ़ना। फहद पूछता क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूँ तुम वो जिंदगी जियो जो मैं नहीं जी सका। फहद हंसता, और अगर मैं बड़ा होकर बहुत दूर चला गया तो? हामिद कुछ लम्हे खामोश रहता, फिर मुस्कुरा कर कहता, दूर जाना मगर वापस आने का रास्ता मत भूलना। फहद वादा करता, कभी नहीं भूलूंगा। जवानी फहद पढ़ाई में बेहद अच्छा था। इसे शहर की एक यूनिवर्सिटी में दाखिला मिल गया। वो खुश था, हामिद इससे भी ज्यादा खुश था। इसने अपनी दुकान के कई महीनों की बचत फहद की फैस में लगा दी। फहद ने कहा, अब आपने अपने लिए कुछ नहीं रखा। हामिद मुस्कुराया, मेरा सब कुछ तो तुम हो। एक शहर की तरफ एक सुबह फहद को शहर जाने वाली ट्रेन पकड़नी थी। हामिद उसे स्टेशन छोड़ने आया। फहद ने बैग उठाया, अबू मैं जल्द वापस आऊंगा। हामिद ने कहा, कितने दिन बाद? बस चंद महीने। हामिद ने हंसकर कहा, मैं यहाँ इंतजार करूँगा। फहद ने बाप को गले लगाया। पक्का वादा ट्रेन चल पड़ी। हामिद प्लेटफार्म पर खड़ा हाथ हिलाता रहा। फहद खिड़की से देखता रहा। दोनों की नजरें आखिर तक एक दूसरे से जड़ी रही। अब पहला फोन। चंद दिन बाद फहद का फोन आया। अब मैं पहुंच गया हूँ। हामिद ने सुकून का सांस लिया। खाना खाया? जी। पैसे है? हाँ। कोई परेशानी? नहीं। हामिद ने कहा, इच्छा पढ़ाई पर ध्यान देना। फहद हंस
हर वक्त यही कहते हैं, क्योंकि तुम हर वक्त मेरे बेटे हो। स्टेशन मास्टर ने पूछा। एक बूढ़ा बाप हर शाम रेलवे स्टेशन पर एक ही बेंच पर बैठता था। लोग समझते थे कि वो किसी मुसाफिर का इंतजार करता है। मगर एक दिन स्टेशन मास्टर ने पूछा, बाबा आप रोज यहाँ किसका इंतजार करते हैं? बूढ़े ने जेब से एक पुरानी तस्वीर निकाली। तस्वीर में एक नौजवान लड़का था, कंधे पर बैग, चेहरे पर मुस्कुराहट। बूढ़े ने तस्वीर को देखते हुए कहा, मेरा बेटा इस शरीर से गया था। इसने कहा था वापस जरूर आऊंगा। स्टेशन मास्टर ने पूछा, कितने साल हो गए? बूढ़े ने आहिस्ता से जवाब दिया, 22 साल। स्टेशन मास्टर खामोश हो गया। इसे लगा शायद ये सिर्फ इंतजार नहीं, एक बाप की पूरी जिंदगी थी बिखरा। स्टेशन की वो बेंच थी और आंखों में इंतजार, हर तरीन के साथ जागता दिल में छुपा एक प्यार। बेटा कहे कर गया था, अब वापस आऊंगा। बाप आज भी बैठा कहता, देखो वो जरूर आऊंगा। एक छोटा सा घर, इस बूढ़े का नाम हामिद था, इसका एक ही बेटा था, नाम था फहद। हामिद ने अपनी जिंदगी मेहनत में गुजार दी थी। वो रेलवे स्टेशन के करीब एक छोटी सी दुकान चलाता था। सुबह दुकान खोलता, रात देर से घर वापस आता। फहद बचपन से बाप का इंतजार करता। जैसे ही हामिद घर आता, फहद दौड़कर से लिपट जाता। अबू आज मेरे लिए क्या लाए? हामिद जेब से कभी टॉफी निकालता, कभी बिस्किट और कभी एक छोटा सा खिलौना। फहद हर बार खुश हो जाता। बाप का ख्वाब। हामिद हमेशा अपने बेटे से कहता, बेटा तुम मुझसे ज्यादा पढ़ना। फहद पूछता, क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूँ तुम वो जिंदगी जियो जो मैं नहीं जी सका। फहद हंसता, और अगर मैं बड़ा होकर बहुत दूर चला गया तो? हामिद कुछ लम्हे खामोश रहता, फिर मुस्कुरा कर कहता, दूर जाना मगर वापस आने का रास्ता मत भूलना। फहद वादा करता, कभी नहीं भूलूंगा। जवानी फहद पढ़ाई में बेहद अच्छा था। इसे शहर की एक यूनिवर्सिटी में दाखिला मिल गया। वो खुश था, हामिद इससे भी ज्यादा खुश था। इसने अपनी दुकान के कई महीनों की बचत फहद की फैस में लगा दी। फहद ने कहा, अब आपने अपने लिए कुछ नहीं रखा। हामिद मुस्कुराया, मेरा सब कुछ तो तुम हो। एक शहर की तरफ एक सुबह फहद को शहर जाने वाली ट्रेन पकड़नी थी। हामिद उसे स्टेशन छोड़ने आया। फहद ने बैग उठाया, अबू मैं जल्द वापस आऊंगा। हामिद ने कहा, कितने दिन बाद? बस चंद महीने। हामिद ने हंसकर कहा, मैं यहाँ इंतजार करूँगा। फहद ने बाप को गले लगाया। पक्का वादा, ट्रेन चल पड़ी। हामिद प्लेटफार्म पर खड़ा हाथ हिलाता रहा। फहद खिड़की से देखता रहा। दोनों की नजरें आखिर तक एक दूसरे से जड़ी रहीं। अब पहला फोन। चंद दिन बाद फहद का फोन आया। अब
मैं पेंच गया हूँ। हामिद ने सुकून का सांस लिया। खाना खाया जी। पैसे है हाँ। कोई परेशानी? नहीं। हामिद ने कहा इच्छा पढ़ाई पर ध्यान देना। वह हंसा। आप हर वक्त यही कहते हैं। क्यों का तुम हर वक्त मेरे बेटे हो। स्टेशन मास्टर ने पूछा। एक बूढ़ा बाप हर शाम रेलवे स्टेशन पर एक ही बेंच पर बैठता था। लोग समझते थे कि वो किसी मुसाफिर का इंतजार करता है। मगर एक दिन स्टेशन मास्टर ने पूछा, बाबा आप रोज यहाँ किसका इंतजार करते हैं? बूढ़े ने जेब से एक पुरानी तस्वीर निकाली। तस्वीर में एक नौजवान लड़का था, कंधे पर बैग, चेहरे पर मुस्कुराहट। बूढ़े ने तस्वीर को देखते हुए कहा, मेरा बेटा इस शरीर से गया था। इसने कहा था वापस जरूर आऊंगा। स्टेशन मास्टर ने पूछा, कितने साल हो गए? बूढ़े ने आहिस्ता से जवाब दिया, 22 साल। स्टेशन मास्टर खामोश हो गया। इसे लगा शायद ये सिर्फ इंतजार नहीं, एक बाप की पूरी जिंदगी थी बिखरा। स्टेशन की वो बेंच थी और आंखों में इंतजार, हर तरीन के साथ जागता दिल में छुपा एक प्यार। बेटा कहे कर गया था, अब वो वापस आऊंगा। बाप आज भी बैठा कहता, देखो वो जरूर आऊंगा। एक छोटा सा घर, इस बूढ़े का नाम हामिद था, इसका एक ही बेटा था, नाम था फहद। हामिद ने अपनी जिंदगी मेहनत में गुजार दी थी। वो रेलवे स्टेशन के करीब एक छोटी सी दुकान चलाता था। सुबह दुकान खोलता, रात देर से घर वापस आता। फहद बचपन से बाप का इंतजार करता। जैसे ही हामिद घर आता, फहद दौड़कर से लिपट जाता। अबू आज मेरे लिए क्या लाए? हामिद जेब से कभी टॉफी निकालता, कभी बिस्किट और कभी एक छोटा सा खिलौना। फहद हर बार खुश हो जाता। बाप का ख्वाब। हामिद हमेशा अपने बेटे से कहता, बेटा तुम मुझसे ज्यादा पढ़ना। फहद पूछता क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूँ तुम वो जिंदगी जियो जो मैं नहीं जी सका। फहद हंसता, और अगर मैं बड़ा होकर बहुत दूर चला गया तो? हामिद कुछ लम्हे खामोश रहता, फिर मुस्कुरा कर कहता, दूर जाना मगर वापस आने का रास्ता मत भूलना। फहद वादा करता, कभी नहीं भूलूंगा। जवानी फहद पढ़ाई में बेहद अच्छा था। इसे शहर की एक यूनिवर्सिटी में दाखिला मिल गया। वो खुश था, हामिद से भी ज्यादा खुश था। इसने अपनी दुकान के कई महीनों की बचत फहद की फैस में लगा दी। फहद ने कहा, अब आपने अपने लिए कुछ नहीं रखा। हामिद मुस्कुराया, मेरा सब कुछ तो तुम हो। एक शहर की तरफ एक सुबह फहद को शहर जाने वाली ट्रेन पकड़नी थी। हामिद उसे स्टेशन छोड़ने आया। फहद ने बैग उठाया, अबू मैं जल्द वापस आऊंगा। हामिद ने कहा, कितने दिन बाद? बस चंद महीने। हामिद ने हंसकर कहा, मैं यहाँ इंतजार करूँगा। फहद ने बाप को गले लगाया। पक्का वादा, ट्रेन चल पड़ी। हामिद पलट
प्लेटफार्म पर खड़ा हाथ हिलाता रहा। वह खिड़की से देखता रहा। दोनों की नजरें आखिर तक एक दूसरे से जड़ी रहीं। अब पहला फोन। चंद दिन बाद फैद का फोन आया। अब मैं पहुंच गया हूँ। हामिद ने सुकून का सांस लिया। खाना खाया? जी। पैसे है? हाँ। कोई परेशानी? नहीं। हामिद ने कहा। इच्छा पढ़ाई पर ध्यान देना। वह हंसा। आप हर वक्त यही कहते हैं। क्यों का तुम हर वक्त मेरे बेटे हो। स्टेशन मास्टर ने पूछा। एक बूढ़ा बाप हर शाम रेलवे स्टेशन पर एक ही बेंच पर बैठता था। लोग समझते थे कि वो किसी मुसाफिर का इंतजार करता है। मगर एक दिन स्टेशन मास्टर ने पूछा, बाबा आप रोज यहाँ किसका इंतजार करते हैं। बूढ़े ने जेब से एक पुरानी तस्वीर निकाली। तस्वीर में एक नौजवान लड़का था। कंधे पर बैग, चेहरे पर मुस्कुराहट। बूढ़े ने तस्वीर को देखते हुए कहा, मेरा बेटा इस शरीर से गया था। इसने कहा था वापस जरूर आऊंगा। स्टेशन मास्टर ने पूछा, कितने साल हो गए। बूढ़े ने आहिस्ता से जवाब दिया, 22 साल। स्टेशन मास्टर खामोश हो गया। इसे लगा शायद ये सिर्फ इंतजार नहीं। एक बाप की पूरी जिंदगी थी बिखरा। स्टेशन की वो बेंच थी और आंखों में इंतजार हर तरीन के साथ जागता दिल में छुपा एक प्यार। बेटा कहे कर गया था।